नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज भी दोस्तों मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ और ये जो वीडियो है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसके पहले कई सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस का, लेकिन उन सभी वीडियो में से हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो वीडियो होगा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब को, ठीक है। चैनल पर नए होंगे दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के बीच शेयर करना वीडियो को नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो मजेदार होगी, इसलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला इडियम है, एक्चुअली तो देखा जाए तो दोस्तों ये प्रोवर्ब के रूप में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, प्रोवर्ब के रूप में, ठीक है ना। ये पहला है हमारा क्या है, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ। वर्थ का मतलब होता है दोस्तों वैल्यूएबल, ठीक है। वैल्यू वैल्यू ठीक है, कीमती, ठीक है। वर्दी का मतलब होता है दोस्तों वैल्यूएबल। एक नाउन का फॉर्म है वैल्यू नाउन, वैल्यूएबल एडजेक्टिव। तो वर्थ नाउन, वर्दी व्हाट एडजेक्टिव, ठीक है ना। वर्थ टू इन द बुश, कहने का मतलब अक्सर जो होता है दोस्तों, सपोज आप एक लाइफ में कोई आपको एक छोटी सी अचीवमेंट को आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे एसएससी में लगे होंगे, कोई डिफेंस में होगा, कोई अपना टीचर्स की तैयारी कर रहे होंगे, कोई पीसीएस के एग्जाम्स में होंगे, भिन्न भिन्न तरह के विद्यार्थी भिन्न भिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो सपोज आपको पता करना है कि कोई एक एग्जाम है जिसमें आपका जो सक्सेस की जो चांसेस है यहाँ पर आप श्योर हो, ठीक है। लेकिन किसी ने आपको कहा कि नहीं यार, तुम टीचर की तैयारी करते हो, तुम्हारे पास काफी अच्छे नॉलेज है, तुम पीसीएस की क्यों नहीं तैयारी कर लेते हो, ठीक है ना। तो अब पीसीएस की तैयारी करने में आप लग जाते हो, यहाँ पर आपको रिक्सी है, चांसेस नहीं है सफल होने का, ठीक है। यहाँ पर डबल चीजें हैं, डबल सैलरी होगी, डबल फैसिलिटी होगी, और आप इस डबल के चक्कर में आप अपने पहले वाले को छोड़ देते हैं। तो इसी को कहते हैं दोस्तों ए बर्ड इन द हैंड, एक चिड़िया जो आपके हैंड में है, आपके हाथों में, इज वर्थ, वो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कीमती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी तुलना में दोस्तों, टू इन द बुश, जो दो चिड़िया वो झाड़ियों में छुपे। ये मैं आपको इसलिए ऐसा करके एकदम ठेठ हिंदी में आपको बिल्कुल बताया ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सके और इसको बेहतर ढंग से समझा सकूं दोस्तों। एक्चुअली ये प्रोवर्ब, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा तो समय लगेगा ही लगेगा कि आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन, भाई वो चीज जो आपका बिल्कुल सर्टेन है, श्योर है, ठीक है ना। इज मच बेटर, जो काफी बेहतर होता है, काफी अच्छा होता है, देन टेकिंग ए रिस्क फॉर मोर, वही ज्यादा के चक्कर में जो रिस्क लेना। बिकॉज चांसेस आर यू माइट लूजिंग एवरीथिंग, वहां पर चांसेस क्या हो सकता है, आप लूज करने के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि जो आपके पास है इसी को अच्छे से पकड़िए, दो के चक्कर में नहीं पड़िए। हम इसको कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये चीज हो सकता है कि बहुत ज्यादा के चक्कर में पता चला कि जो जो कुछ मिलने वाला था वो भी गया। चलिए दूसरा हमारा इडियम बहुत नॉर्मल है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और ये है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब सिंपली दोस्तों होता है नफरत, हेट्रेड, ये याद रखिए, हेट्रेड, ठीक है। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, वैसे चीजें जो देखने में तो अच्छा है दोस्तों, लेकिन लोग उसकी कीमत नहीं पहचान पाते। जैसे बहुत सारे हमारे, जैसे आईपीएल अभी गेम चल रहा था दोस्तों, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन जो फ्रेंचाइजीज होती है उसको उनको पहचानने में क्या करती है, भूल कर देती है, तो फर्स्ट टाइम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। यही चीज कई दफा हमारे क्लासरूम में होता है, हमारे जो टीचर होते हैं बच्चों के रियल टैलेंट को पहचानने में क्या हो जाते हैं, फेलुअर हो जाते हैं। ये चीज को थोड़ा ध्यान देखेंगे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट, ठीक है। वैसी चीजें जो क्या है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन उसको पहली दफा फर्स्ट टाइम उसको नहीं पहचाना गया। बुल इन चाइना सब सबको पता है यार, बुल का मतलब सांड, चाइना शॉप का मतलब तो वो समझोगे तो ये तो इडियम है ना। मैंने बताया था कि इडियम का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है इडियम, मैंने आपके इडियम के फर्स्ट वीडियो में डिफाइन किया है कि इडियम हमारा क्या होता है। जरूर वो वाला वीडियो देखेंगे दोस्तों, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके लिए काफी मजेदार भी लगेगा, नहीं। चलिए, तो कलर दोस्तों चेंज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए पसंदीदा नहीं लग रहा था, मैंने भी लगा। चलिए, बुल इन चाइना शॉप का मतलब जो है हमारा, वो है वन हु कॉजेज डैमेज, वैसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, डैमेज को कॉज करता है, वो हानि पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो दैट इज वी से
ए चीप ऑन योर सोल्जर का मतलब होता है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग। देखो, ए चीप ऑन योर सोल्जर का मतलब है कि बीइंग अपसेट, अपसेट का मतलब दोस्तों उदास, हताश कर सकते, निराश कर सकते, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो ए चीप ऑन योर सोल्जर में हम लोगों को समझना है कि कोई भी चीज जो पास्ट में ऑलरेडी घटित हो चुकी है उसके लिए जो आप उदासी दिखाते हैं, जैसे यार कल आपके कुछ दिन पहले आपने मोबाइल फोन को आपको खो दिया, तो आप बार बार उसके लिए क्या होते हैं, अपसेट होते हैं, यार मेरा अच्छा फोन था, इसमें बहुत सारे पीडीएफ थे, बहुत सारे मटेरियल थे, लेकिन मैंने उसको खो दिया, ठीक है। ये चीज आप देख सकते हो कि अचीव ऑन योर सोल्जर का मतलब है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई चीज है जो ऑलरेडी पास्ट में घटित हो चुकी है उसके लिए जो आप उदास हो रहते हो, जो हताश होते हैं, दैट इज दिस। ये एडैम्प स्क्यूब बिल्कुल साधारण सा दोस्तों, इसमें कोई भी विद्यार्थी को नहीं फंसना चाहिए। एडैम्प स्क्यूब का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से असफल हो जाना, ठीक है ना, असफल हो जाना, दैट इज एडैम्प स्क्यूब, ठीक है। ए डाइम अ डजन का मतलब एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, वैसी चीज है जो बिल्कुल साधारण है, कॉमन है और जिसको आसानी से पाया भी जा सकता है, तो दैट इज ए डाइम ए डजन, ठीक है ना। बट वी कैन से टेकिंग अ गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ इज नॉट ए डाइम अ डजन, ठीक है। आज के समय में एक जॉब को हासिल करना ये कॉमन नहीं है दोस्तों, और ना ही आसान है, ठीक है ना। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा वैकेंसियां नहीं ला रही है, आपको मेहनत करना होगा, कंपटीशन बढ़ चुकी है, आप दिन रात मेहनत करें, लेकिन सफलता आपको निश्चित तौर पर लगेगी। ए डाउटिंग थॉमस का मतलब है स्केप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है, स्केप्टिक का मतलब दोस्तों क्या कर सकते हो, मतलब शक टाइप पे, who needs physical और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग, ठीक है। अडॉप्टिंग थॉमस का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसको यार फिजिकल और पर्सनल एविडेंस की जरूरत पड़ती है, जो कह सकते हैं कि आप जो प्रमाण की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग, मैंने किसी चीज को विश्वास करने के लिए उनको पर्सनल, नहीं नहीं हम नहीं मान सकते यार, मुझे कोई पर्सनल बताओ कि वो चीज ऐसा हुआ नहीं, तो डैट जो होता है सेप्टिक, याद रखेंगे। शक का डाउट, डाउटिंग ऑलरेडी कर सकते हो, ठीक है ना। डाउटिंग थॉमस का मतलब, डाउट का मतलब ही होता है शक, शक के घेरा में। ये वाला तो सब लोग यार पढ़ा होगा बचपन से, उठ के मुंह में जो है, ड्रॉप इन द बकेट ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, ऑफ समथिंग बिग और होल, ठीक है ना। स्मॉल ड्रॉप इन द बकेट का मतलब है किसी बड़े चीज का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, बहुत छोटा सा है। ये स्मॉल और वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब कोई बहुत सारी बड़ी चीज है या होल है, उसका एक छोटा सा पार्ट, दैट इज ए ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है ना। ये था हमारा आठ आपका 8 इडियम्स और फ्रेजेस की ये सीरीज है। बढ़ेंगे दोस्तों नाइन्थ की ओर, कहता है ए फूल एंड हिज मनी आर इजी पार्टेड, ठीक है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, फूल का मतलब मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, फुलिस का मतलब मूर्ख, फुल नाउन है, फुलिस एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब जानेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी तरीका से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है इट्स इजी फॉर ए फुलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी। देखो इसका मतलब है यार कि कोई भी जो बेवकूफ व्यक्ति है, तो बेवकूफ जो व्यक्ति है, जो फुलिश पर्सन है, वो आसानी से अपने संपत्ति को, अपने मनी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। लोग उसको बेवकूफ बनाकर उसके पैसे को क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहता है यही कि ए फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड, पार्टेड का मतलब सेपरेट हो जाना दोस्तों, उससे अलग कर देना। तो जो व्यक्ति बेवकूफ होते हैं उनसे पैसे को लोग आसानी से क्या कर देते हैं, पार्ट कर देते हैं, आसानी से उससे ले लेते हैं, छीन लेते हैं या उसको खो देते हैं, इस्तेमाल कर जाते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग। ए जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है। अनरिलायबल है दोस्तों, ये आई है, ये एल है, ठीक है ना। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब देखने में जेंटलमैन है, बट कह सकते हैं यार ये सिर्फ दिखावा करता है, इसके पास है नहीं, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा आपको क्लियर हो गया, ये चीज है। एक ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, अनाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, अनाड़ी पर्सन, ए ग्रीन हॉर्न, ठीक है। ही हैज ज्वाइंड दिस कंपनी रिसेंटली, सो वी कैन से ही इज अ ग्रीन हॉर्न, ठीक है, अभी अभी नया नया ही ज्वाइन किया है, इसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन हॉर्न है, ठीक है ना। मींस इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, काम करने का आइडिया नहीं है। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मोरल लेसन दे सकते। इडियम्स और फ्रेजेस में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे पहला वाला को हमने बताया था, कितनी बार उसको डिस्क्राइब किया था, ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, ठीक है,
वह घर जो खुद के विरोध क्या हो चुका है, खुद के अगेंस्ट में वो डिवाइड हो चुका है, कैन नॉट स्टैंड, यार वो फिर से जुट नहीं सकता है। चलिए समझते हैं इसका मतलब। एवरीवन इन्वॉल्व मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर और इट विल नॉट वर्क। तो ये चीज हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो सीधी सी बात है यार। आप लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो जो लियोपार्ड होता है ना, वो अपने स्पॉट्स के, अपने लक्षण को नहीं चेंज करता है। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, ठीक है। तो आप जो हो, आप उसको जनरली लोग कहते हैं कि चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत तरह के लोग ऐसे होंगे जो अपने आप में बदलाव ही नहीं देखना चाहते हैं। तो दैट इज ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट। अरे भाई, जो कहावत है ना कि ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, सेम कंडीशन है, इसको कुछ भी कर लो, ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। सो यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, आप क्या है, आप इसमें बदलाव नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। दैट इज ए लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। ये चीज हम लोग को याद रखना है। एक्चुअली दोस्तों, ये भी हमारा क्या है, ये भी आपका 12 भी प्रोवर्ब था और 13 भी हमारा प्रोवर्ब है। ए लॉस्ट कॉज का मतलब है होपलेस केस, बिल्कुल हताश वाली स्थिति। ए पर्सन और सिचुएशन हैविंग नो होप फॉर पॉजिटिव चेंज, कहता है कि वैसी स्थिति या वैसा पर्सन जो बिल्कुल पॉजिटिव चेंज के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए बिल्कुल उसके पास कोई आशा नहीं है, कोई आशा किरण नहीं दिखाई दे रही, उसके पास कोई कर्ज नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए लॉस्ट कॉज। ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब सिंपल होता है वीक पर्सन, जिसको हम कह सकते हैं एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये भी याद रखो, ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। ए मैन ऑफ स्ट्रा का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, जिसमें वीक हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ए मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है फॉल्स इन्वेंशन, झूठा, कुछ है कुछ नहीं, और इस तरह से अफवाह फैला दी गई है। तो ये दो दो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। ए मैन ऑफ अस्ट्रा बिल्कुल साधारण था, एन ऑर्डिनरी पर्सन जिसको मैंने बताया, या वीक पर्सन। ए मेयर्स नेस्ट का मतलब है फॉल्स इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब यदि नहीं पता तो दोस्तों लिख लीजिए डिस्कवरी, खोज, डिस्कवरी, याद रखोगे, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, भाई कहते हैं ना, बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल, पता है कि आप पैसे एक एक करके बनाया जाता है जी। ए पेनी, पेनी का मतलब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है, करेंसी होता है, ठीक है। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, माने एक एक कर करके, कहता है बाय नॉट स्पेंडिंग मनी, भाई पैसे को खर्च करके नहीं, यू आर सेविंग मनी लिटिल बाय लिटिल। तो वही चीजें कहते हैं ना, बूंद बूंद से क्या होता है, तालाब बढ़ता है या घड़ा बढ़ता है। तो दोस्तों पैसे में भी यही चीज होता है। सोचते हो कि आपके पास 5000 की आपकी नौकरी लग गई है, तो यार 5000 तो ही लगता है, इससे नहीं, आई 5000 पे कोशिश करो कि 1000 की बचत करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा जब बचत करना शुरू कर देंगे, 5000 एक 1000 के बाद आप सोचोगे यार 1500 हमें बचत करना है। तो आप ऐसे करते करते वन डे यू हैव ए बिग सन, आपके पास एक दिन क्या हो जाएगा, अच्छा सन हो सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट दोस्तों। ये पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न, काफी ये भी हमारा प्रोवर्ब है। इडियम फ्रेजेज में हम लोग रख लेते हैं ताकि इसको इस्तेमाल करते हैं। ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स, यार सीधी सी बात है, आप वर्ड में जितना भी एक्सप्लेन कर लो उससे बजाय आप एक पिक्चर दिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को आप विजुअलाइज करके दिखाएं रादर देन द डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना, वो चीज ज्यादा क्लियर होगा। तो ये चीज हम लोग को समझना है। तो ए पीस ऑफ केक का मतलब है टास्क दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, वैसा चीज जिसको बहुत आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसको सॉरी यार, नॉट नहीं ना है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है ए टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, वैसा टास्क जिसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसको आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज ए पीस ऑफ केक, ठीक है। ए स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट, काफी गहरा, काफी धब्बा, ठीक है, कह सकते हो, काफी भयानक पनिशमेंट, दैट इज स्लेप ऑन द रिस्ट कह सकते हैं। और वेरी माइल्ड पनिशमेंट नहीं, जिससे खूंखार कैदी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, तो दैट इज वी मे से दैट इज अ माइल्ड पनिशमेंट। या फिर जिसने कोई मर्डर कर दिया है तो दैट इज वन। या स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब प्रिटेंस, बहाना, सबको पता है। या स्टिल का मतलब वेरी इनएक्सपेंसिव और ए बार्गेन, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब खर्चीला, इनएक्सपेंसिव का मतलब नॉर्मल, ठीक है। ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, ये इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर। तो भाई सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट। ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर,
आप जिस तरह से आपको मिसट्रीट किया गया है उसी तरीका से आप दूसरे को भी क्या करते हैं, मिसट्रीट करते हैं। तो दैट इज ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, राइट। तो ये दैट इज आपको समझना है। ए टॉस अप का मतलब क्या है, ए रिजल्ट, a result hat is still unclear and cannot and can go either way। जैसे देखो टॉस अप का मतलब वो ऐसी चीज होता है जैसे कि आप सिक्का को उछाला दोस्तों, ठीक है। तो हमने बोला सपोज हेड, किसी ने बोला टेल, तो ये अभी भाई क्लियर नहीं है, जब तक कि वो जमीन पर ग्राउंड पर फॉल नहीं कर जाता तब तक हम नहीं कर सकता। टेल भी हो सकता, हेड भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसा रिजल्ट जो अभी क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और वो चेंज भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ए टॉस अप, ठीक है ना। ए ऑल फिन शिप्स क्लॉथिंग का मतलब होता है, सीधी सी बात है दोस्तों, एक डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, ठीक है ना, वो छुपा हुआ जिसको कह सकते हैं। तो आप कैसे इसको समझ सकते हैं, जो लोग होते हैं जैसे कि आजकल के जो लोग होते हैं देखने में तो भाई शरीफ लगेंगे, लेकिन उनके अंदर जो जो काली करतूत छिपी होती है, उनके अंदर जो हैवानियत छिपी होती है, वो चीज आप नहीं जज कर पाते हो। दिखने में तो अच्छा था, ए डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग हार्मलेस, ठीक है ना। एबीसी तो सीधी सी बात है यार, बेसिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग एल्स, ठीक है। वेरी कॉमन नॉलेज, आई डोंट नो द एबीसी, एबीसी ऑफ ग्रीक, भाई ग्रीक का भी कुछ भी नहीं है। एबव ऑल का मतलब मेनली स्पेशली, सबको ये सब कॉमन है, इस पर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप याद रखेंगे, ये इसको इस्तेमाल कीजिए आप डेली डे टू डे लाइफ में। एबीसी, डू यू नो एबीसी ऑफ म्यूजिक, नो नो या डोंट नो। एबव ऑल मेनली, एबव बोर्ड का मतलब फेयर एंड ऑनेस्ट, बिल्कुल न्यायपूर्वक, ठीक है, साफ सुथरा, फेयर एंड ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये चीज होगा, हम जो भी होगा या डिसीजन देंगे वो एबव बोर्ड होगा, बिल्कुल फेयर होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट होगा, ठीक है ना, कोई बेईमानी नहीं चलेगी, कोई अन्याय नहीं चलेगी, अनजस्टिस नहीं, फेयर एंड ऑनेस्ट, ये चीज है। आज के लोग में दोस्तों फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन को ढूंढना असंभव है, आज के दौर में लोग पैसे के पीछे भागते हैं। तो ये ईडीएम को जरूर याद रखेंगे, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, कि वी हैव टू बिकम व्हाट, फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन, राइट। और फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन आप अपने लाइफ में बनिए, बिल्कुल ये चीज होगा। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू के अनुसार, ऑन द ऑथोरिटी ऑफ, ये तो हम लोग बहुत बार देखे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में अक्सर इस्तेमाल होता है। चलिए एक और हम प्रोवर्ब लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, या कहिए मत न करके दिखाइए, एक ही शब्दों में। आप बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला करके थक जाओगे, आपकी काम बोलता है दोस्तों, जो काम होता है ना शब्दों से ज्यादा बोलता है। सो वी कैन से इट इज बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन हस्ट टॉक अबाउट इट। बातें बनाने से पहले, कहने से पहले बेहतर है आप काम करके दिखाइए। तो दैट इज द क्लियर। एड फ्यूल टू द फायर, ये भी कॉमन है, घी में क्या करना है, आग में घी डालना दोस्तों। किसी की पिटाई हो रही है, हम लोग बचपन में होता था ना कि गार्जियन हम लोग को पिटाई कर रहा है और उसी पर कोई अंकल उंकल आ गया, ये लड़का है, ये है बदमाश, तो गार्जियन की गुस्सा और दुगनी आसमान पर हो जाती थी, और पिटाई दो छड़ी के, टू स्टिक्स के बजाय चार छह पड़ जाया करती थी। तो एड फ्यूल टू द फायर हम लोग सिंपल समझते हैं, आग में घी डालने का काम। खास करके कुछ ऐसे लोग होंगे जो फ्लटरिंग करने वाले लोग होंगे, चापलूसी करने वाला हम लोग कहिए वैसे उन लोगों को, जो दो लोगों के बीच में यही काम करते हैं लड़ाने का, ठीक है ना। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब रस्ट एंड शॉट ऑन टाइम, बिल्कुल क्लियर है। इस पर क्या मैं डिस्कस करूँ दोस्तों, कॉमन रहेगा, ठीक है। ऑल द डे वीक मंथ एंड ईयर लॉन्ग का मतलब इंटायर डे, पूरी समझ कर सकते हो, इंटायर डे वीक मंथ ईयर पूरे। ऑल अलोंग का मतलब ऑल द टाइम, पूरे समय पर, ये भी सेंस में रहेगा, ऑल द टाइम, फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, एकदम शुरू से लेकर के, विदाउट चेंज, बिना परिवर्तन के, दैट इज ऑल अलोंग, ठीक है। ऑल एंड सन्ड्री, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम का कलेक्शन है दोस्तों, आप जरूर इसको देखिएगा और बहुत चीज आपको जानने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑल ऑल एंड सनड्राई का मतलब होगा ऑल एंड सनड्राई विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना डिफरेंट किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए, दैट इज ऑल एंड सनड्राई, ठीक है ना। तो सनड्राई आपने समझ लिया, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना कोई अंतर पैदा किए हुए, बिना कोई कर सकते हो भेदभाव किए हुए। ऑल बार्क हैड नो बाइट, ठीक है, आपने सुना होगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ऑल बार्क हैड नो बाइट, बाइट का मतलब काटना, बार का मतलब। व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग एंड और एग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू
इंगेज इन ए फाइट। वही चीज, जब कोई बहुत ज्यादा आपको धमकी दे रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उसका ये इंटेंशन नहीं है कि वो आपके साथ क्या हो जाए, वो फाइट कर ले या आपके साथ फाइट में मुक्का बाही ये सब कर ले, इंगेज हो जाए, तो उसका इंटेंशन है। विलिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर चाहत होता है, जिसको मैं इंटेंशन बोल रहा था। ऑल ग्रीक टू मी तो मैंने बताया था कि मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, वैसी चीज है जिस जो मीनिंगलेस है, अर्थलेस है कह सकते हैं, जिसको समझा नहीं जा सकता है। लाइक समवन हु कैनॉट रीड और स्पीक, जैसा कि या तो ना तो कोई रीड कर सकता है, ना तो कोई राइट कर सकता है, ना ही स्पीक कर सकता है, दैट इज ऑल ग्रीक टू, ठीक है ना। जस्ट लाइक एग्जांपल कर सकते हैं, द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स सिम्स टू ऑल ग्रीक टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ग्रीक टू द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा उसको कॉन्सेप्ट रटने वाली चीजें नहीं होती है। कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, ओके। ये इजीएस्ट सब्जेक्ट, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझोगे। तो बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों के लिए क्या होते हैं, ग्रीक होते हैं। ऑल ग्रीक टू मी है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। ये जो हमारे पास है दोस्तों, इस यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स लेकर एग्जांपल बताया था, ठीक है ना। ऑल ग्रीक टू दिस स्टोरी सिम्स ऑल ग्रीक टू हर, उसके लिए भाई ये स्टोरी बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वो सर्वा, ठीक है, कंसिडरिंग एवरीथिंग, जैसे सी इज ऑल इन ऑल फॉर हिज फैमिली, भाई वो अपने फैमिली के ऑल इन ऑल है। ऑल इन द सेम बोट का मतलब एक ही तरह के लोग, ठीक है, कर सकते हो। व्हेन एवरीवन इज फेसिंग द सेम चैलेंज, जब सारे लोग एक ही तरह के चैलेंज को, एक ही तरह के क्या शर्त को, समस्या को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो दैट इज ये। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते होता हम। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब सबको पता है दोस्तों, अचानक, विदाउट वार्निंग, जैसे कोई चीज घटना हो जाए, जैसे ऑल एट वंस, अचानक, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि खास करके आप बरसात के दिन में धूप खिली होती है और ऑल ऑफ ए सडन क्या होती है, अचानक बारिश आ जाती है। या फिर कोई आपको अचानक सूचना मिलती है कि सपोज यू आर डूइंग समथिंग एल्स एंड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपकी कोई ईयर, नियर एंड डियर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो दैट वाज शॉकिंग न्यूज होता है। तो ऑल ऑफ ए सडन का मतलब याद रखेंगे दोस्तों, सडनली, अचानक। ऑल राइट का मतलब एक्सेप्टेबल, फाइन, यस, ओके, रोज बोलते हैं ऑल राइट, आप लोग बोलते होंगे ना, ओके के सेंस में, यस, ओके, एक्सेप्टेबल। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है, देखो देखा जाए तो दोस्तों, अल्फा जो होता है ग्रीक लेटर का फर्स्ट लेटर होता है, जिस तरह से इंग्लिश का ए होता है, और इंग्लिश का जो अंतिम लेटर क्या होता है, वो होता है हमारा जेड। सिमिलरली दोस्तों, अल्फा एंड ओमेगा ग्रीक लेटर का होता है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट मींस मीनिंग बिगिनिंग एंड एंड। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है बिल्कुल दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक। आई लिसन दिस स्टोरी, बट क्या कर सकते हो, बस अल्फा एंड ओमेगा, यार आई गॉट इट ऑल अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा यार, एकदम शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना। आई रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कर सकते हो, इस तरह की आप एग्जांपल कर सकते हो, एकदम सारी चीज है। एंड आर्म एंड लेग वेरी एक्सपेंसिव है दोस्तों, बहुत ज्यादा खर्चीला, महंगा। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, बड़ी मात्रा में, ये कर सकते हो। एन आर्म वेरी एक्सपेंसिव, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो ऐसी चीज है आप मत खरीदे जो क्या है, ए आर्म एंड लेग हो, ज्यादा एक्सपेंसिव हो, आप नॉर्मल चलिए। एंड नेक्स्ट टू ग्रीन का मतलब टू हैव ए डिस्प्यूट विद समवन, वही लड़ाई झगड़ा हो जाना, नहीं, वाद विवाद हो जाना, दैट इज एनेक्स टू ग्रीन। एंड आइस वैस का मतलब प्रिटेंस, वही बहाना दोस्तों चलेगा। एंड आयरन हैंड का मतलब बाई फोर्स, बलपूर्वक, ये बहाना है, ये बलपूर्वक है, ये नॉर्मल चलेगा। एप्पल टू आई का मतलब देखो बहुत बढ़िया होता है यार, सी इज एन एप्पल टू आई, सी इज एन एप्पल टू हर आई, सी इज द एप्पल ऑफ हर फैमिली, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना, फॉन्ड होना, समवन हु इज चेरिश्ड अबव ऑल अदर्स, वही चीज होता है। सी इज द एप्पल ऑफ हर फैमिली, सी इज द एप्पल ऑफ हर मदर, यानी वैसे व्यक्ति जो अन्य लोगों में क्या है, बिल्कुल जिसको चेरिश किया जाता है, पूजा किया जाता है, माना जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, दैट इज एप्पल टू वन आई। ये यहाँ पर माई है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस प्रोनाउन को आप चेंज कर सकते हो जब आप एग्जाम्पल करोगे, तो आप याद रखोगे पहले एप्पल टू वन साई होना चाहिए, माई मैंने लिख दिया है, यहाँ पर वन कर दो, वन साई का मतलब टू बी द फॉन्ड ऑफ समवन, किसी का लिए प्यारा होना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब वही सीधी सी बात है, वास्तविकता, रियली, एक्चुअली, ऑल्सो, एज टू, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर का मतलब रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ये चीज आपको है। एज हाई एज ए काइट, एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई, वैसी चीज है जो बहुत ज्यादा क्या हो, वो ऊंचाई पर हो, चाहे जिस सेंस में, ठीक है।
एज हाई एज ए काइट का मतलब एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई, वैसी चीजें जो बहुत ज्यादा क्या हो, ऊंचाई पर। एज सुन एज का मतलब सबको पता है, जे जेम ही जस्ट आफ्टर या व्हेन, ये हमारा फ्रेज के रूप में रहेगा, ये कोई इडियम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखेंगे। एज सुन एज, जेम ही। एज यूजुअल का मतलब समान तौर पर, एज इज द जनरल केस, एज इज टिपिकल जो नॉर्मल है, साधारण तौर पर एज यूजुअल चीज है यार, ये तो होता ही रहता है। एट ऑल का मतलब टू और एनी डिग्री, किसी तक, इन द लिस्ट कम से कम, एट ऑल, ठीक है। टू और एनी डिग्री, किसी खास तक। एट हार्ट बेसिकली, फंडामेंटली कह सकते हो, मौलिक, बेसिक, ठीक है। एट लास्ट का मतलब अंतिम, फाइनली तौर पर। आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिसको हम इवेंचुअली भी कहते हैं, ठीक है ना। एट लास्ट का मतलब अंततः, जिसको हिंदी में कहते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ए मिनिमम ऑफ, अ फ्यूअर, लेस देन, ठीक है। और एट ओड्स का मतलब डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद जिसको कह सकते हो। ये जितने सारे हमारे ये सब फ्रेजेस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको सिर्फ याद ही नहीं करना है, बट आपको इन इडियम्स का इस्तेमाल करने आना चाहिए कि जब आप सेंटेंसेस में बोलते हो। So overall यार इट्स राइट, वाह वेरी नाइस, एज यूजुअल यार, दिस हैपेंस एज यूजुअल, ठीक है ना। आई विल टेक योर क्लासेस एज यूजुअल, ठीक है। दिस एट हर्ट, एट लास्ट, एट लीस्ट, एट ओट्स, डिस्प्यूट, ठीक है ना। ये चीज याद है। एट 6 एंड 7 का मतलब बहुत नॉर्मल होता है, यानी छितर बितर जिसको हम लोग कहते हैं। पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, वैसे व्यक्ति जो होता है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के ओपिनियंस है, वो किसी एक पॉइंट पर स्थिर ही नहीं रहता, दैट इज एट 6 एंड 7, जिसको हम छितर बितर कह सकते हैं दोस्तों। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, वैसी चीज है जिस चीज को आप बहुत जल्दी, इमीडिएटली, तुरंत करना चाहते हैं, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ये चीज आपको क्लियर है। अगला है दोस्तों बैक एंड कॉल, एट द सर्विस, काम पे, आप अपने जॉब पे हैं तो, ठीक है। तो इतना सारे 50 से लेकर के दोस्तों जो आपके पास जो 60 है, हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अभी आपको याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी और भी बहुत सारे इडियम्स है दोस्तों, 500 प्लस में इडियम्स आपको कराऊंगा। तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब तो मैंने बता दिया, 60 है। बैक एंड कॉल का मतलब एट द सर्विस, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। बैक एंड फोर्थ का मतलब इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन, आगे पीछे जिसको कह सकते हैं, कभी आगे गया फिर पीछे आया, आगे पीछे, ठीक है ना। आपने वेब में पढ़ा होगा। बैक सीट ड्राइव का मतलब पीपल हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइड लाइन्स, मच लाइक समवन गिविंग अनवांटेड एडवाइस। वही बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है वैसे लोग जो पीछे से दोस्तों क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पास जो होता है अनवांटेड, बिना मतलब कि अपने क्या करते हैं, सजेशन देते फिरते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा, अरे भाई खुद से करके दिखाओ यदि तुम्हारे पास बेहतर आइडिया है तो बैक से ड्राइवर नहीं बनना लाइफ में दोस्तों, नहीं, पीछे से हम लोग का सजेशन देते रहते हैं, तो ये चीज नहीं काम करना कभी भी लाइफ में नहीं। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बार बार किसी चीज को क्या करना, शुरू करना, ऑल ओवर अगेन का मतलब, ठीक है ना। और बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब हैव एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, ठीक है। कोई ऐसी चीज है दोस्तों जो एक ऐसा प्रयास है जो आपका प्रयास, सपोज व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स, जब आपका कोई प्रयास क्या होता है, फेल हो जाता है, एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, यार उस फेल्यूर को भूल करके फिर से आप नए खड़े होते हैं। आप सपोज रनिंग कर रहे थे और आपने एक बार आपने असफल हो गए, तो यार वो इसको लेकर के मत रुको, आपके पास समय है कि फिर से नई जोश जुनून के साथ क्या करें, हम शुरू करें अपनी तैयारी को, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब वही है, ठीक है ना, फिर से नए जोश जुनून के साथ काम करना। व्हेन एन अटेम्प्ट फेल्स एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, ठीक है। बैग एंड बैगेज का मतलब विद ऑल गुड्स, सारे सामग्री के साथ। बेकर्स डजन का मतलब 13, क्लियर है। बैंक ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, किसी पर आश्रित होना, ये फ्रेजल वर्ब आ गया, सारा चीज का मिक्सिंग है दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है ना काफी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है क्या आपके लिए, वो होता है आपको किसी पर निर्भर होना, ठीक है ना, डिपेंड होना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब वही है, मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव, जब आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी चीज को करने के दौरान जो आपसे गलतियां घट जाती है, दैट इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना। यानी सपोज आप ए मिस्टेक मेड इन समथिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव, जब आप कोई चीज को प्राप्त करने के लिए कोई चीज को एफर्ट करते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, और उस दौरान आपसे गलतियां घट जाती है, दैट इज
बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बेटेड ब्रीथ का मतलब है इन एन एंजाइटी एक्सपेंटेंसी, चिंता वाला स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं। बीट ए डेड हॉर्स का मतलब है वही फालतू चीजें को जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उसको फिर से मुद्दा बना देना, ठीक है ना। डेड हॉर्स को, गड़े मुर्दे को उखाड़ना, ये सब पुलिस की काम होती है। जो बीत गई सो बात गई, इस पर हम लोग को नहीं डिस्कशन करना है। बीटिंग अराउंड द बुश होता है दोस्तों, तो ये बैस लिखा गया बाय मिस प्रिंट है ये, दैट इज बुश, ठीक है ना। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, नॉट स्पीक डायरेक्टली टू द इशू, कोई पॉइंट को बातें न करके घुमा फिरा करके बातें करना, ठीक है ना। दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। ये चीज बहुत कॉमन होता है, डोंट बीट अबाउट द बुश, ये चीज जो होता है ना ये क्लियर होता है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है डू व्हाट एवर इट टेक्स टू हेल्प, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान देना है। बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस का मतलब होता है स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, वैसी स्थिति में जाकर के फंस जाना न जब आप इधर आ सकते हैं ना आप इधर सकते हैं, दैट इज बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस। नेक्स्ट है दोस्तों बिटवीन द साइला एंड चेरी चैरिबिड चैरिबिस, ठीक है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेंगे हम लोग। इसका मतलब है चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव, दो असुखद अल्टरनेटिव्स के बीच, अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स के बीच जो आप दैट इज वहां पर क्या है आपके पास एक चॉइस है। बिटवीन द कप एंड द लिप्स का मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, बिल्कुल या एकदम शिखर पर है, आप अपने उपलब्धि के कगार पर है, दैट इज बिटवीन द कप एंड द लिप्स। तो कप और लिप्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल किसी चीज को एकदम करीब है, किसी चीज को पाने के बिल्कुल आप नजदीक है, ठीक है ना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, तो ये जो होता है कि भाई ज्यादा उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज वे टू बी, ठीक है ना, तो उतना ही लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि काट लेंगे बहुत ज्यादा और आपसे च्यू होगा ही नहीं। तो टेक ऑन ए टास्क दैट इज अ वे टू बी, मैंने उतनी टास्क ले लेना जिसको जो बहुत बड़ा है और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सही समय पर आप समाप्त नहीं कर सकते। तो आप उतना ही कीजिए, आप वर्क लीजिए जितना को आप फिनिश कर सकते हैं। बाइट योर टंग का मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग, बातचीत करने से मना कर देना, अवॉइड करना। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म, दोस्तों सबको पता है ये इडियम को नहीं भूलोगे। 78 काफी पॉपुलर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर होगा। इन रिटन फॉर्म, राइट इन राइटिंग कर सकते हो, रिटन फॉर्म कहिए, रिटन लिखा हुआ। यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म, ठीक है ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब है कि आप काला और व्हाइट उजला नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन फॉर्म। ये बहुत पॉपुलर इडियम है दोस्तों, इसको आप नहीं भूलोगे। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये नॉर्मल चीज होता है कि जो फैमिली बॉन्ड होता है वो किसी भी चीज से क्या होता है दोस्तों क्लोजर होता है, तो ये चीज आपको याद रखेंगे, ब्लड इज थिकर देन वाटर। और वन सेकंड दोस्तों, ये भी एक हमारा प्रोवर्ब है, द फैमिली बॉन्ड इज क्लोजर देन एनीथिंग एल्स। तो भाई फैमिली से बड़ा कुछ है क्या इस दुनिया में, एवरीवेयर दे स्टैंड विद यू, दे स्टैंड बाय यू, राइट। फैमिली को हमें किसी भी कंडीशन में क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, हमें अकॉर्डिंग टू फैमिली ही वर्क करना है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब हैविंग नो स्टैंड, या जहां पर कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, हैविंग नो स्टैंड शोज फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे एक पल में आपको किसी को कोऑपरेट कर रहे हैं और दूसरे पल में क्या कर रहे हैं आप बिल्कुल उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, तो दैट इज ये। ब्लू मून का मतलब है रेयर इवेंट और अकरेंस आप कह सकते हो, ठीक है। ब्लू मून अरे भाई रेयरली जिसको कह सकते हो, या इनफ्रीक्वेंटली भी हम लोग इसको कहते हैं, रेयरली या इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। ये हमारा होता है भाई ईद का चांद जिसको कह सकते हो, ब्लू मून का मतलब। बॉडी एंड सोल का मतलब एंटायरली, पूरी तरीका से कह सकते हो। ब्रेक एलेक का मतलब होता है सुपरस्टिशियस वे टू से गुड लक, ठीक है, विदाउट सेइंग गुड लक, भाई इस तरह से ब्रेक एलेक। बाई ए लेमन का मतलब टू परचेज ए व्हीकल दैट constantly gives प्रॉब्लम्स और स्टॉप्स रनिंग आफ्टर यू ड्राइव इट। भाई भाई काल के जो हम लोग कहते हैं ना इस तरह से कि भाई ये खरीद लिया है कि जो बार बार आपको क्या चीजें करती है, वो परेशानी करती है। टू बाई ए व्हीकल, ऐसी व्हीकल जो आपको कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लमेटिक करते हैं। आपने एक सेकेंड हैंड सपोज गाड़ी खरीदा है, तो आज आपके ब्रेक फेल, तो अगले दिन पता चलेगा कि हैंडल का ये है, अगले दिन ब्रेक शू में दिक्कत प्रॉब्लम्स हो गई, अगले दिन इंजन हो गए, तो डेट इज बाई ए लेमन, माने कि समस्या को खरीद लेना आप ये में कह सकते हो, ठीक है। अगला है बाई एंड बाई, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ये चीज तो हम लोग नहीं भूलेंगे। बाई ऑल मीन्स का मतलब किसी तरह से सारा मेथड ऊपर में, सर्टेनली, डेफिनेटली, नेचुरली, आप इस चीज को कर सकते हो। बाई फार का मतलब आई ए ग्रेट मार्जिन, क्लियरली, बहुत मार्जिन से, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इरेगुलरली, अनियमित जिसको कर सकते हैं।
बाय हर्ट का मतलब है दोस्तों बाय मेमोराइजिंग, यादाश्त। बाय हुक और क्रूक का मतलब बाय एनी मीन्स, किसी तरह से कोई भी उपाय कर करके, ठीक है ना। ही वांट्स टू अर्न मनी बाय हुक और क्रूक, और बाय क्रूक वह किसी तरह से, उसको नहीं पता कि व्हाट इज फेयर व्हाट इज अनफेयर, बस उसको चाहिए मनी। तो लोग आज भी तो यही करते हैं, मैंने बताया था दोस्तों कि लोग आज एनी हाउ पैसे कमाना चाहते हैं। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब है स्पीडली, रैपिडली, यहाँ पर लिख लो रैपिडली, तेज से, है ना। तो बहुत याद रखेंगे रैपिडली, उसकी भाई जिंदगी लिप्स एंड बाउंड्स की तरह चल रही है भाई, मतलब रैपिडली वो ग्रोस कर रहा है। बाय वन सेल्फ का मतलब एलोन, विदाउट असिस्टेंस, अकेला, बिना मदद के। बाय द वे का मतलब इंसिडेंटली, ठीक है। कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, स्टेट टॉक्स, बिल्कुल क्लियर बातें करना। कांट कट द मस्टर्ड का मतलब समवन हु इजंट एडिक्वेट एनफ टू compete और पार्टिसिपेट, ठीक है। कास्ट आयरन स्टोमिक का मतलब समवन हु हैज नो प्रॉब्लम्स, मतलब जिसके, वैसा व्यक्ति जिसके पास कोई समस्या नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विद ईटिंग एनीथिंग। तो कास्ट आयरन स्टोमिक का मतलब वैसे जिसको खाने पीने से कोई संबंध नहीं। कैंट्स एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है अनट्रू स्टोरी, मन गढ़ंत कहानियां, ये आपने जरूर सुना होगा। कैंट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवी रेन, मूसलाधार बारिश, जिसको हमने बताया था। एंड चार्ली हॉर्स का मतलब स्टिफनेस इन द लेग, एलिंग क्रैम्प। और आज का दोस्तों हमारा जो अंतिम इडियम होगा, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे इडियम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, लेकिन मैं आज की वीडियो में 100 ही रखूंगा। चूज समवन आउट का मतलब वर्बली स्कोल्ड समवन, वही मुजबानी किसी को वर्बली करके रूप से क्या करना, मौखिक रूप से किसी को क्या करना, डांटना। तो बहुत सारे ऐसे इडियम्स थे दोस्तों जिसको मैंने बहुत कम डिस्कस किया है, जो नॉर्मल था। जैसे मैंने इसको कैट्स एंड बुल स्टोरी को नहीं पता, मैंने इसको कह दिया कैट्स द आयरन स्टोमिक का मतलब क्या होता है, कास्ट द आयरन स्टोमिक। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं। तो आप जब बार बार देखेंगे इन इडियम्स को, 2 से 3 बार आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको ये सारे के सारे इडियम्स याद हो जाएगा। तो दोस्तों वक्त है मैं आपसे इजाजत लूं, लेकिन फिर से आपके लिए मैं सिर्फ एक ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच में। अपने सारे जो भी हमारे प्रतिभागी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।